अस्सलामुअलैकुम। बोलिस में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों का देने का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया। इतला कौमी और तमाम सूबाई असम्बलीज पर होगा। 8/5 से तहरीरी फैसला जारी किया गया है। जस्टिस मंसूर अली ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इनके खिलाफ था। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और रहेगी। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त इलेक्शन कमीशन में 15 रोज में जमा कराए। Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर फैसला सुना दिया। 8/5 के तनासुब से जस्टिस मंसूर ने फैसला सुनाया। Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने PTI को मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में 15 रोज में जमा कराने की हिदायत की। इतलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। जस्टिस मंसूर अली ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और रहेगी। To the extent it is or may be inconsistent with this order or the detailed reasons, the order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. The notifications of various dates have been declared to be returned candidates for reserved seats for women and minorities in the national and provincial assemblies are declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान को निकालकर फैसला दिया। गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। The ECP, by misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. PTI ने आजाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इख्तलाफी नोट में कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई नशिस्त ना जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई है, जबकि आइन में मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ होगा। जैसे याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं वो PTI से हैं, ने PTI के उम्मीदवार करार दिया जाए। PTI को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की उन्होंने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2 दहाई अक्सरियत खो दी है। तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। 23 नशिस्तें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 114 हो जाएगी। हुकूमत के मुश्तमिल इत्तेहाद को तब भी बरतरी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला। पार्लियामेंट का नंबर गेम बदल गया। 23 मखसूस नशिस्तें PTI को मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। 23 नशिस्तें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 114 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के 210 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से अपोजिशन इत्तेहाद का नंबर 125 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी की 68, MQM के 21 अरकान हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थीं। अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मैप, MWM, JUI और BNP शामिल हैं। हुकूमती इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया, IPP और नेशनल पार्टी शामिल हैं।
और अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा सामने आ गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आखिरकार हमारा हक मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिया था। हमारे नुमाइंदों से टिकट छीने गए। उमर अयूब ने इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा करते हुए कहा कि आईन और कानून की तशरीह ज़ाती मफादात की बुनियाद पर गलत तरीके से की गई। शिबली फराज ने कहा कि आज का फैसला पाकिस्तान की सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हक की फतह हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन कमीशन के सारे इकदाम बदनीयती पे मुनहसर थे। हमारे कैंडिडेट से उनके टिकट लिए जा रहे थे, इसलिए हमने ज्यादा टिकट इशू कर लिए। अपने जाती अना के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने जाती मुफादात के लिए। आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। पीटीआई ने कानूनी जंग जीत ली, अब सियासी जंग जीतनी है। एडवोकेट सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि पीटीआई अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी, आइन और जमहूरियत को पामाल करने वालों को शिकस्त देंगे। कंवल शोजब अदालत का शुक्रिया अदा करती हुई बोली कि आज अदालत ने इकरार किया है कि पीटीआई के साथ नाइंसाफी हुई। आइन की रुख के मुताबिक जमहूरियत को मजबूत किया गया। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर के केस में भी इंसाफ करें। आइन की फतह हुई है, ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान के अवाम का जो इरादा था 8 फरवरी को, उसको सलब किया गया। उस इरादे को हमने अब मनवाना है और हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। और जो लोग आइन और जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं, उनको शिकस्त हो। हम खड़े हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह, हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफी हुई। उधर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरे से खाली करार दे दिया है। वफाकी ज़ेर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो उन्होंने मांगा नहीं। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी तहत कौंसिल का था। पीटीआई ने बतौर जमात दावा नहीं किया था। जो मांगा ही ना गया हो, अदालत वो फैसला करे, ये तकलीफ दे है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने नज़र सानी होनी चाहिए का कहा। फैसला काबीना ने करना है, ऐसे फैसले समझ से बालातर हैं, कभी मुल्क के मफाद में नहीं हो सकते। आइन में तरमीम की इजाज़त देने वाले फैसले को कौम ने बरसों भुगता। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। जो फरीक अदालत के सामने हो और जो रिलीफ मांगा जा रहा हो, अगर उस इस्तदाद से परे बिन मांगे जो है वो दिया जाए तो ऐसे फैसलों के असरात जो हैं, जो समझ से बालातर हों, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं हो। एक फैसला आया था कि जिसमें बिन मांगे किसी को आइन में तरामीम करने का इख्तियार दे दिया गया था, उस फैसले को इस मुल्क और कौम ने फिर कई बरसों भुगता। आला तरीन अदलिया ने आईनी नहीं सियासी फैसला दिया। जो फरीक नहीं थे, फैसला उसके हक में आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। ट्विटर एक्स पर ट्वीट किया कि आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी गई। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फ़र्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़े तो हम आपके इंशाल्लाह मोतरफ होंगे, आपको सलाम पेश करेंगे।
पाकिस्तान में लाडला इज़्म अब भी जारी है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बिल्डोज किया गया। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के फैसले पर तनकीद। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले कि फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, जबकि मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त फराहम ही नहीं की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।